शादी किसी के जीवन के लिए एक सेकंड फेज की तरह होता है, जहां दो व्यक्ति एक साथ रह के अपने जीवन को एक नया शुरुआत देते हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए, प्यार, परिवार, समाज, ये सब कुछ समझने के लिए दोनों की जिंदगी का एक नया आगाज होता है। मगर राजा और सोनम का शादी कोई आम शादियों जैसा नहीं होता। किसी को क्या पता था कि महज शादी के कुछ दिन बाद ये राजा और सोनम का शादी देश की सुर्खियों में आ जाएगी। चलिए इस पूरे कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं। तारीख 11 मई। राजा और सोनम के परिवार बेहद खुश थे, उत्साह में थे, उनके दोस्त लोग उत्साह में थे। ये एक आम शादी की तरह ही था जैसा होता आता है। और 11 मई को इन दोनों का शादी संपन्न होता है। और फिर शादी के बाद आता है हनीमून। जो नए जोड़े हैं उनको एक दूसरे को समझने के लिए ये बहुत ही अच्छा पीरियड होता है। तो आम जोड़ों की तरह इन्होंने भी अपना हनीमून प्लान किया और मध्य प्रदेश के इंदौर से ये मेघालय पहुंचते हैं। मगर किसी को क्या ही पता था कि ये हनीमून देश की सुर्खियों में आ जाएगा। एक सपनों भरा हनीमून जो खुशियों का प्रतीक होना चाहिए था, एक भयानक ट्रेजेडी और रहस्यमय हत्याकांड में बदल जाएगा। इस मामले में ना ही केवल मेघालय पुलिस बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस, इन 3 स्टेट के पुलिस को भी शामिल होना पड़ा इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हनीमून का डेट पे आते हैं। 20 मई 2025 हनीमून के लिए रवाना होते हैं सोनम और राजा। और दिलचस्प बात यह है कि इस हनीमून का टिकट, होटल बुकिंग, सब कुछ का प्लानिंग सोनम करती है। और पुलिस के मुताबिक यहीं से साजिश का नींव रखा जाता है। अब आते हैं 23 मई 2025 को, जिस दिन ये साजिश रचा गया था। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मेघालय पहुंचने के बाद सिपाड़ा गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। 23 मई की सुबह 5:30 बजे के करीब दोनों सिपाड़ा गेस्ट हाउस से निकलते हैं और चेरापूंजी की तरफ चल पड़े। इसके थोड़े ही देर बाद करीब 6 बजे के करीब सोनम विशाल चौहान को मैसेज करती है। विशाल और बाकी के आरोपी भी उसी इलाका के एक होम रेस्ट हाउस में रुके हुए थे। और सोनम का मैसेज मिलने के बाद तीनों आरोपी उसी जगह निकल चलते हैं जहां सोनम और राजा जा रहे हैं। और सुबह 9:30 बजे के बाद और फिर वो तीनों आरोपी राजा से जान पहचान करके उनसे दोस्ती कर लेते हैं। और 10 बजे के करीब एक गाइड इन सबको साथ में देखता भी है। इसके बाद दोपहर के करीब 12:30 बजे सोनम ने अपनी सास उमा रघुवंशी को फोन लगाया। फोन पर सोनम ने अपनी सास से बात की और बताया कि राजा रघुवंशी का फोन स्विच ऑफ है क्योंकि डिस्चार्ज हो गया। फिर बाद में राजा भी अपनी माँ से बात करते हैं। और करीब दोपहर के 1 बजे जब ये 5 दोस्त बन चुके हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं झरने के पास जाने का। दोपहर 1:30 बजे के करीब सोनम राजा को बोलती है कि वो बहुत थक चुकी है और अब वो चढ़ाई नहीं कर पा रही है, तो वो अपनी धीमी रफ्तार से झरने तक पहुंचेगी। तब तक ये तीनों आरोपी राजा को लेकर अपने रफ्तार के साथ वो आगे बढ़ते रहते हैं। और तब तक एक आरोपी कुर्मी वो पीछे रह के बाकी सब जगह पर निगरानी रख रहा था। जैसे ही कुछ और आगे चले गए जहाँ पर थोड़ा सन्नाटा था, जहाँ कुछ लोग नहीं थे, उसी समय विशाल राजा के ऊपर पीछे से वार करता है उसके माथे पे। और जब राजा पीछे घूम के देखता है तभी विशाल अपने धारदार हथियार से उसके माथे पे फिर से वार कर देता है। फिर दोपहर 2:15 में सोनम सोशल मीडिया में एक मैसेज शेयर करती है। और करीब 2:30 में सोनम और उसके साजिश में उसके जो दोस्त लोग थे वो सब मिलके राजा का शव को एक खाई में फेंक देते हैं। और राजा का शव फेंकने के बाद वहां से सोनम अपनी स्कूटर लेके एक तरफ निकल चलती है और वो 3 आरोपी दूसरी तरफ निकल चलते हैं। अब ये हत्या करने के बाद जब वो तीनों एक दूसरे से मिलते हैं तो सोनम किसी एक के यूपीआई में 15,000 रुपया ट्रांसफर करती है। और जब पुलिस ये यूपीआई का पता लगाता है कि किसके यूपीआई से ये पैसे ट्रांसफर हुए हैं, तो पता चलता है कि जितेंद्र रघुवंशी नाम के एक खाते से ये पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। और फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है सोनम के भाई गोविंद से ये जितेंद्र उनका चचेरा भाई है। हत्या वाले दिन सोनम शिलोंग के लिए निकल पड़ती है और वो हत्यारे सब वहीं रुके रहते हैं। राजा को जान से मारने के बाद 25 तारीख को सोनम कामाख्या एक्सप्रेस पकड़ के इंदौर लौट आती है। इस बीच राजा और सोनम का परिवार काफी चिंताजनक स्थिति में रहता है क्योंकि 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक उन लोग का कोई पता ही नहीं चल रहा था कि वो लोग गए कहाँ, लोग कहीं लापता तो नहीं हो गए, कहाँ है वो सब। तो 24 मई 2025 को पुलिस को एक लावारिस स्कूटी मिलती है एक सुनसान जगह में। और ये वो पहली कड़ी थी जिसने पुलिस को मामले का गंभीरता का एहसास दिलाया। और फिर जाके 24 मई को केस दर्ज होता है लापता हस्बैंड और वाइफ का। 25 मई से लेकर 31 मई तक पुलिस अपना छानबीन में लगी रहती है। वहीं नए पति पत्नी के परिवार भी शिलोंग पहुंचते हैं। अभी फिलहाल के लिए ये केस कुछ इस तरह से देखा जा रहा था पुलिस द्वारा कि दोनों लापता है, मतलब कहीं चले गए या कुछ हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया हो। मगर ये सब पहलू 2 जून को खत्म हो जाता है। 2 जून को मेघालय पुलिस को राजा का शव मिलता है। शव का हालत बहुत ही खराब था, पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन राजा के हाथ में टैटू गोदा हुआ था जिसमें राजा लिखा हुआ था। और इस टैटू के कारण शव का पुष्टि होता है कि यही है राजा रघुवंशी। फिर राजा का पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद पता चलता है कि राजा का हत्या किया गया है। मगर इसी बीच सोनम नहीं मिल रही होती है पुलिस को। करीब 3 से 5 जून तक सोनम का तलाश किया जा रहा होता है
मगर वो कहीं नहीं मिल रही थी। अब पुलिस सोनम का लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर देती है और 9 जून 2025 को आखिरकार पुलिस को सोनम मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे में वो मिलती है, जहां वो सरेंडर कर देती है। वो कहती है कि वो छुपते छुपाते गाजीपुर पहुंची है और वो अब सरेंडर करना चाहती है। अब सोनम की गिरफ्तारी के बाद उसे मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाता है और जब सोनम से पूछताछ किया जाता है तब जाके पता चलता है 23 मई से लेकर 9 जून तक क्या क्या हुआ है। और 23 मई के दिन राजा रघुवंशी का हत्या में कौन कौन शामिल था और सोनम भी उस हत्या में शामिल थी, वो ये सब कबूलती है। सारे आरोपियों को पकड़ा जाता है और फिलहाल अभी जब तक ये वीडियो बन रहा है सोनम अभी पुलिस कस्टडी में है। ये थी फुल कहानी कि कैसे सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या की। और इस सुपारी किलिंग के पीछे का मोटिव ये था कि सोनम का एक लवर था, राज कुशवाहा, और ये जो 3 आरोपी जिन्होंने राजा को मारा था वो सब राज कुशवाहा के ही दोस्त हैं। तो ये एक साइकोपाथ वाली साजिश रची गई जहाँ एक मासूम, एक इनोसेंट व्यक्ति का हत्या कर दिया गया। मतलब कुछ ऐसा ही सोच था सोनम का और राज का कि शादी हो जाने दो, उसके बाद राजा को मार दिया जाएगा, फिर जब राजा नहीं मिलेगा तो वो विधवा कहलाएगी, तब जाके वो राज कुशवाहा से शादी कर लेगी। ये बहुत ही घटिया सोच है, मगर यही हम लोग को भी जगाता है कि जब शादी करने जा रहे हैं, जो भी लड़का हो या लड़की हो, सबका बैकग्राउंड चेक थोरोली कीजिए। और लड़की के माँ बाप के ऊपर भी जिम्मेदारी ये है कि शादी से पहले, शादी का डिसीजन लेने से भी पहले आप एक बार अपने बच्चे से बात कीजिए और उनसे पूछिए कि आपका कोई लाइफ में है, क्या चल रहा है, शादी करना है, खुश रहोगे ना शादी से। और उनका कोई मिल भी जाता है कि जो आपको नहीं पसंद आ रहा है तो उनको समझाइए कि वो लड़का या वो लड़की आपके लिए ठीक क्यों नहीं है। मगर आखिर में देखा जाए ये सोनम, राज, ये उनके दोस्त लोग, ये सब साइकोपाथ्स हैं। बस इन्हें कुछ मोटिव मिल गया अपने साइकोपना को आगे लाने का, और ये सब लोग हमारे सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक है। और इन सबको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ये एक मिसाल बन जाए कि ऐसा साइकोपंथी अगर हमारे सोसाइटी में करोगे, हमारे देश में करोगे तो छोड़े नहीं जाओगे, बुरी तरीके से ले जाओगे। चलिए, आपकी क्या राय है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर हमारे कुछ बातों से आप सहमत हैं या असहमत हैं, आप कमेंट जरूर कीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करते जाइएगा। और ऐसी डिटेल्स वीडियोस के लिए, ऐसी डिटेल न्यूज़ के लिए चौकस भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।